एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, बच्चे जा कर के अपना अटेंडेंस बनाते हैं और एग्ज़ाम देने बैठते हैं, वो डिटेल्स यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। छात्रों के साथ और उनके भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। समय भी बर्बाद हो, भविष्य भी बर्बाद हो, आप लोग उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं लेता है यहाँ पे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तो कई बार सवाल खड़ा किए गए हैं, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी का जो मामला है वो कई वर्षों से लटका हुआ है। छात्र का सेशन लेट है, लगातार राज्यपाल भी कहते रहे हैं कि सेशन को लेकर के VC जो है उनसे भी कहते रहे हैं कि इसको जो है सही किया जाए, लेकिन अभी भी ये चीज़ सही नहीं हुई है। छात्र लगातार भी राज्यपाल से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनका मामला सुलझ नहीं पाया। यहाँ पे कुछ छात्र भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज राज्यपाल से मिलने पहुँचे थे, क्या कुछ हुआ जब आप लोग राज्यपाल से मिलने पहुँचे थे? तो हम लोग पिछले हफ्ते शिक्षा विभाग गए थे, वहाँ पे शिक्षा मंत्री के सेक्रेटरी और वहाँ के अपर मुख्य सचिव से मुलाकात हुई थी। वहाँ पे जब अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अभी के जो प्रभारी VC हैं जवाहर प्रसाद, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि सारा डेटा मिल गया है। हम लोगों को ये पहले से इन्फॉर्मेशन है कि डेटा गायब है, इसलिए रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त हमें ये कहा गया अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि डेटा मिल गया है। लेकिन आज जब हम RK सिंह से मिले, जो कि सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, उसके अध्यक्ष हैं, तो आज वो कहते हैं कि हमारे पास डेटा डिटेल्स नहीं है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे। उसका सॉल्यूशन यही है कि अब बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो हमारा बस कहना ये है कि अगर 14 महीना ऑलरेडी डिले हो चुका है और सेशन जो है 2 से 3 साल लेट से चल रहा है, तो जो भी अगर एग्ज़ाम ही लेना है तो आप जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम लीजिए और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कीजिए। और बाकी जो और एग्ज़ाम पेंडिंग है इनके पार्ट 3 के या पार्ट 2 के, उसको भी करके मार्च तक इन लोगों को डिग्री दीजिए। हमारी यही मांग है। इसी मांग को लेकर के हम राज्यपाल से भी मिलने पहुँचे थे और शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई है। आप कह रहे हैं कि डाटा लीक की बात करें, जहाँ डाटा सेव करके रखना चाहिए वो लीक कैसे हो सकता है? लीक नहीं, जो डिटेल्स मतलब बच्चे जी अटेंडेंस जो बनता है, जब एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, बच्चे जा कर के अपना अटेंडेंस बनाते हैं और एग्ज़ाम देने बैठते हैं, वो डिटेल्स यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। इसी वजह से अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जा सका है। जी जरूर। इस तरह से किस सेशन के हैं आप? सबसे पहले मेरा सेशन जो है 2018-21 का है। जी, नाम क्या हुआ? मेरा नाम रितेश कुमार है। राज्यपाल से मुलाकात करने भी पहुंचे, इससे पहले भी आप लोगों ने राजभवन घेराव करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल, हम लोग कुछ दिन पहले, आज से 7-8 दिन पहले भी हम लोग नेता प्रतिपक्ष जो हैं विधानसभा का विजय सिन्हा जी, उनसे भी मुलाकात किए हैं। अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग का दीपक कुमार, उनसे भी हम लोग को मुलाकात हुआ है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी बहुत सारा स्टूडेंट का, हम लोग जैसे BPSC का तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय का हम लोग तैयारी जो होता है, ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो और क्या कर सकते हैं हम लोग को बहुत कठिनाई है। कहीं तो लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, छात्रों के साथ और उनके भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, और भी छात्रा हैं कि सेशन कौन सा है सबसे पहले आपका? मेरा 17-20 सेशन है जी। और अब तक मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि 20 में कंप्लीट होना चाहिए था। 22 खत्म होने को है, लेकिन अब तक हमको डिग्री नहीं मिला है। यानी 3 साल की डिग्री 5 साल में भी नहीं मिल पाई है। राज्यपाल यहाँ पे कृष्ण मेमोरियल हॉल में दीक्षांत समारोह में डिग्री दे रहे हैं और बाहर इतने सारे स्टूडेंट, 4 लाख स्टूडेंट खड़े हैं जिनका डिग्री जो है 6 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाया। उनको शर्म आनी चाहिए कि आप एक तरफ दीक्षांत समारोह अटेंड कर रहे हैं और बाहर जो खड़े बच्चे हैं रो रहे हैं, उन पर आपको तरस भी नहीं आ रहा है। कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए कि एक डिग्री कंप्लीट करवा दीजिए समय पे। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये सब कमेटी बनाई गई है, बात करवाया गया है। कब तक हम लोग इसी तरह वेट करते रहे? सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोग पे, हम ही लोग मतलब एग्ज़ाम भी दे और आप लोग ब्लेम करेंगे कि यूनिवर्सिटी में डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्कैनिंग का प्रॉब्लम है, ये है वो है। सब कुछ स्टूडेंट ही सहे, वेट भी करे, समय भी बर्बाद हो, भविष्य भी बर्बाद हो। आप लोग उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं लेता है यहाँ पे। तेजस्वी यादव कहते हैं दवाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है, लेकिन कार्रवाई तो हो नहीं रही है आप लोगों को। बिल्कुल नहीं हो रही है। हम लोग 1 साल से परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप ही बताइए, अगर यूनिवर्सिटी के पास डेटा नहीं है तो ये आज तो नहीं पता चला इन लोगों को, इन लोगों के पास ये खबर पहले से है, तो हमारा क्यों नहीं एग्जाम पहले लिया गया? गलती उनकी है, गलती हमारी तो है नहीं। नहीं कर पा रही है। नहीं, सबसे बड़ी तो ये यूनिवर्सिटी की गलती है। उसके बाद से अगर डाटा नहीं है तो ये 14 महीने से हमें घुमाया क्यों जा रहा है? गलती यूनिवर्सिटी करे, छात्र क्यों भुगते हैं? हमने तो करोड़ों रुपए नहीं खाए हैं, लेकिन हमारा 3 साल गया, मैं 17-20 की स्टूडेंट हूँ, हमारी क्या गलती है? आगे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मुझे आगे LLB करनी है, पर मैं एडमिशन नहीं ले पा रही हूँ। मेरा DU में सेकंड कट ऑफ लिस्ट, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में 1 मार्क्स से छूटा है। प्रोबेबली सेकंड कट ऑफ लिस्ट में आ जाऊंगी, पर एडमिशन नहीं ले सकती हूँ। ये स्थिति है जी। राज्यपाल कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो तो
मिलते ही नहीं है किसी से। आज हम वो इतना गोल्ड मेडल बांट रहे थे लोगों को, और यहाँ बाहर स्टूडेंट्स रो रहे थे कि उनको डिग्री नहीं मिली है 6 साल में। वो उनसे एक बार बात तो कर सकते थे, बात तक नहीं किए। नहीं, उन्होंने बात तक नहीं किया, गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया, ना ही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला बात करने। बिना कॉलेज के संविधान का फॉर्म भर दिया, पास कर गया, उसका डिग्री निकाल दिया। हाँ सर, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। हाँ सर, राजभवन से भी तो ऑर्डर आया है। सर की बात सुने नहीं, कोशिश हो गया ना, दिए ना। चलो फिर ये बात, ये प्रोसेस ऐसा होगा। आपका एग्जाम लिया जाएगा, फॉर्मली एग्जाम होगा, उसके बारे में हिसाब कर रहे हैं। आपका एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम लेने के बाद एक चेयरमैन हो जाएगा। उसके लिए उपाय बता रहे हैं, ये उपाय ढूंढेंगे। 1 महीना 1.5 महीने में हो जाएगा। तो आपने सुना, ये छात्र हैं मगध यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने लगातार राज्यपाल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी डिग्रियां यानी जो 17 से 20 हैं उनकी भी क्लियर नहीं है, और जो 18 के हैं या 19 के, उनके साथ भी ये समस्या है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के पास जो डाटा होना चाहिए वो भी अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कहीं ना कहीं खो गया है। तो सवाल ये है कि अगर इस तरह से डाटा अगर उनसे मिस हो जाता है तो क्या स्टूडेंट इस परेशानियों को झेले, और उनके साथ जो लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इसके जिम्मेवार कौन होंगे? जो स्टूडेंट बीपीएससी पास कर चुके हैं, उनकी पीटी निकल गई है, अब मेंस में बैठ नहीं सकते, जिन्हें जॉब की ज़रूरत होती है, मिडिल क्लास से आते हैं, और कहीं ना कहीं पटना जैसे शहर में रह के तैयारी करना कितनी मुश्किल होती है। आपने सुना छात्र किस तरह से परेशान है, और लगातार अपनी सिर्फ डिग्री की मांग को लेकर के राज्यपाल से मिलने जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलने भी नहीं दिया जाता है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं, उसके बावजूद भी इनकी सुनी नहीं जाती। वहीं पे तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि दवाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है, लेकिन इन छात्रों के साथ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है आपने भी देखा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, अगर इस तरह से शिक्षा व्यवस्था की स्थिति रही तो क्या बिहार के जो छात्र हैं वो क्या आगे की जो पढ़ाई है वो कर पाएंगे क्या? कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।